गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी कार्य आजीविका तथा जीविका, जिसमें आज का टॉपिक है उत्पादकता, समय प्रबंध और बहुकार्यता। उत्पादकता, समय प्रबंध और बहुकार्यता, ये 3 पॉइंट आपको समझने हैं, जिसमें सबसे पहले हम उत्पादकता को समझेंगे कि उत्पादकता क्या है। प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी समझने से पहले आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में समझा था कि रिसोर्सेज पढ़ा था आपने कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। इसमें हमने पहले पढ़े थे ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरे पढ़े थे नॉन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को डिफ़ाइन करना है कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले आता है हमारा नॉलेज। किसी व्यक्ति को कितनी नॉलेज है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। दूसरा है एनर्जी, उसके पास एनर्जी है या नहीं है, काम करने की शक्ति है या नहीं है, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानवीय संसाधन है। तीसरा हो गया स्किल्स, उसके अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, काम करना चाहता भी है या नहीं चाहता है, स्किल्स हैं उसके अंदर करने के या नहीं है, दक्षता है उसके अंदर काम करने की या नहीं है। फिर फोर्थ आता है इसमें इंटरेस्ट, उसका काम करने का मन भी है या नहीं है, काम को करना भी चाहता है वो या नहीं चाहता है करना। ठीक है, ये है ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव के पास उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम मानवीय साधन भी कहते हैं। दूसरे आते हैं नॉन ह्यूमन या फिर अमानवीय साधन, और आप इनको भौतिक साधन भी कह सकते हैं, जैसे मनी, पैसा। यदि आप कुछ काम करोगे तभी आपके पास आएगा, है नहीं आपके पास। ठीक है। दूसरा आता है कोई भी गुड्स ले लीजिए, जैसे कोई भी मटेरियल गुड्स, पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, जब तक पंखा नहीं होगा गर्मी में आप काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं आपके पास। ठीक है। फिर इसमें एक आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है या है प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम प्रोडक्टिविटी पे आते हैं कि प्रोडक्टिविटी है क्या। प्रोडक्टिविटी देखिए, कोई भी साधन है, जिसमें हमारे पास 2 तरह के साधन हैं जो हमने पढ़े, मानवीय और अमानवीय साधन। ठीक है, इसमें हमें उत्पादनों की जानकारी होनी चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए, प्रति घंटा काम करने की क्षमता कितनी है उस व्यक्ति की जो काम कर रहा है। उसके अलावा उसमें उसके अंदर जो वास्तव में मानव और पूंजी संसाधनों का प्रभावी उपयोग है वो शामिल है या नहीं है, दक्षता उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, यदि दक्षता नहीं होगी वो उसको काम को कर ही नहीं पाएगा। और जो प्रभावात्मकता, इट मीन्स जो उसका प्रभाव पड़ रहा है वो उसकी तुलना में जो उसने काम किया वो कितना संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादकता, समय प्रबंध और बहुकार्यता हम पढ़ रहे हैं। इसी में देखिए कि ऐसे भी मानवीय क्रियाकलाप हैं जो बढ़ी हुई उत्पादकता से लाभान्वित नहीं होते हैं। जैसे आप मान सकते हैं उत्पादकता सभी संगठनों के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, उसके अलावा वैश्विक स्तर पर उत्पादकता की संकल्पना अधिकाधिक गुणवत्ता से जुड़ती जा रही है। उत्पादकता में सुधार व्यक्ति और समाज के बेहतर जीवन स्तर को निश्चित करने में मदद करता है। अधिकाधिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि बढ़ती हुई उत्पादकता और कार्य जीवन की बेहतर गुणवत्ता साथ साथ चलते हैं। इट मीन्स राष्ट्र के कल्याण में उत्पादकता की भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमें सक्सेस मिलेगी। यदि प्रोडक्टिविटी कम है तो सक्सेस कम मिलेगी। उत्पादन कम हो रहा है
तो सक्सेस कम मिलेगी। और प्रोडक्टिविटी कब ज़्यादा होगी? जब हम उसमें अपने मानवीय और अमानवीय साधनों का प्रयोग करेंगे। जितने मानवीय और अमानवीय साधनों का हम अपने प्रयोग करेंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और उतनी ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने से हमें सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। अब हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को यदि इम्प्रूव करना है तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम अपने साधनों के द्वारा, जैसे अपनी नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे, टाइम ज़्यादा देंगे उस काम को करने में, टाइम के अलावा अपने स्किल्स ज़्यादा लगाएंगे, एबिलिटीज़ का प्रयोग करेंगे, अपना इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप करेंगे। इंटरेस्ट है या नहीं है हमारा, लेकिन उसमें डेवलप करेंगे यदि हम उस काम को कर रहे हैं तो। और अभी अपनी अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स लाएंगे उस काम को करने के लिए। उसके अलावा हमें जो जो सामान चाहिए वो सामान हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। यदि सामान उपलब्ध नहीं होगा तो भी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है अब हमारी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। समय प्रबंधन के लिए सबसे पहले हमारे पास टास्क हो, टास्क के बाद क्या होगा? कोई काम हो करने के लिए, फिर उस काम को हम करेंगे। करने के बाद हमारे पास प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि उस काम को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लान बनाएंगे उसके बारे में, और तभी जाके हमें वो अचीवमेंट मिलेगा। आप ये ना सोचें कि समय सबसे अधिक प्रमुख संसाधनों में से एक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप समय के संबंध में केवल स्वयं का प्रबंधन करें। अपना ही प्रबंधन नहीं करना है, इसके लिए आपको अपनी उन आदतों और कार्यविधियों को भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है जिससे समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। ठीक है, समय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, और जिससे क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें हमारी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि प्लानिंग करनी है हमें। सबसे पहले प्लानिंग करने के बाद प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, कंट्रोलिंग करनी है कि जो हमने प्लान करा है उसी तरह से हम उसको रूटीन में लाएं। एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिमाइंडर लगाना है, अलर्ट रहना है, तभी हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। इसको हिंदी में इसमें बताया है टाइम मैनेजमेंट के बाद बहुकार्यता आएगी आपकी। बहुकार्यता, बहुकार्यता क्या होती है? बहुकार्यता मीन्स जो बहुकार्यता है इसका जो उदय हुआ वो सबसे पहले महिलाओं से हुआ। मीन्स महिलाओं ने ही एक काम के साथ तीन चार काम करने प्रारंभ किए। लेकिन अब बहुकार्यता शब्द को सभी कार्यालयों में, कार्य डेस्कों में, चैम्बरों में प्रयोग किए जाने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने पड़ते हैं। अन्यों की अपेक्षा कुछ व्यक्ति इसमें अधिक निपुण होते हैं। जैसे हम ये देखिए, पिक्चर आपके सामने है कि साथ साथ में हम 2 या 3-4 काम एक साथ कर लें, इसी को बहुकार्यता कहा गया है। इसके लिए समय प्रबंधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम सही से नहीं होगा, उत्पादकता नहीं होगी, और बहुकार्यता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कैसे? जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, और टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो क्या होगा? हमारा काम सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि उत्पादकता बढ़ गई, और उत्पादकता बढ़ गई तो क्या होगा? बहुकार्यता का महत्व अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हमें उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी भविष्य में अपना व्यवसाय आरंभ करने वाले हैं, उन्हें इन कौशलों को विकसित करने और काम में लेने की आवश्यकता है। इस कार्य को शुरू करने का यही ठीक समय है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आपको जो भी करना है उसकी एक सूची बना लें और कार्य को वरीयता के क्रम में रख लें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य से प्रारंभ करें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा देखिए, कठिन कार्य को करने से वे जल्दी समाप्त हो जाते हैं बजाय उसे टालने की चिंता करने के। यदि हमें कोई काम कठिन लग रहा है, पहले उसे ही कर ले, ऐसा नहीं है कि उसे कल के भरोसे टालते रहें। जो काम आपके हाथ में है उन्हीं पर पूरा ध्यान दें ताकि वे प्रभावी और कुशलतापूर्वक समाप्त हो सके। ठीक है, फिर है बीच बीच में थोड़ा आराम भी करें। आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोधों को कम करें। निरंतर जो भी अवरोध आते हैं, निरंतर आने वाले अवरोध विशेष रूप से अपेक्षाकृत महत्वहीन मामलों वाले व्यक्ति का ध्यान बटा देते हैं, यानी कि माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है
ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है उससे ही ज़्यादा करें। और उससे ज़्यादा कब होगा? जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो अपने आप ही हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारा काम भी ज़्यादा होगा और हमें बहुकार्यता का महत्व समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।